कैसे खुद को एक बार और हमेशा के लिए सही करें। हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें हम बदलना चाहते हैं, चाहे वो बुरी आदतों को तोड़ना हो, आत्मसंदेह को हराना हो, या फिर उन लक्ष्यों को हासिल करना हो जो हमने अपने लिए तय किए हैं। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन को जरूर चेक करें, जहां मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ा है। मुझे आपके विचार और अनुभव सुनना पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खुद को ठीक करना पूर्णता, परफेक्शन के बारे में नहीं, बल्कि प्रगति, प्रोग्रेस के बारे में है। ये इस बात को समझने के बारे में है कि आपके पास अपनी जिंदगी को आकार देने की शक्ति है और इसे बेहतर बनाने के लिए जानबूझकर कदम उठाने की जरूरत है। पहला और सबसे जरूरी कदम आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। आप किसी ऐसी चीज को बदल नहीं सकते जिसे आप स्वीकार ही नहीं करते। इसलिए एक पल रुके और अपनी जिंदगी, अपनी आदतों, अपने व्यवहार और अपने विचारों पर गहराई से सोचें। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की जरूरत है? शायद यह आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपकी सोचने का तरीका हो, या फिर वो तरीका हो जिससे आप अपने रिश्तों को संभालते हैं। जो भी हो, सबसे अहम बात यह है कि अपने प्रति पूरी तरह ईमानदार बने। खुद की कमियों को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद रखें कि आत्म जागरूकता ही वो नींव है जिस पर सभी व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ की इमारत खड़ी होती है। अपनी जिंदगी का गहराई से विश्लेषण करें और खुद से सवाल पूछें, कौन सी आदतें मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं? कौन से लगातार आने वाले विचार या विश्वास मेरी क्षमता को सीमित कर रहे हैं? क्या मेरी जिंदगी में ऐसे रिश्ते हैं जो मुझे प्रेरित करने की बजाय मेरी ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं? इन्हें लिख लें और जितना संभव हो उतना स्पष्ट करें। जितनी स्पष्टता से आप ये समझेंगे कि क्या बदलने की जरूरत है, उतना ही आसान होगा इसे ठीक करने की योजना बनाना। दूसरा कदम, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लें। यह सबसे कठिन हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको दूसरों, अपनी परिस्थितियों या अपने अतीत को अपनी वर्तमान स्थिति के लिए दोष देना बंद करना होगा। ये सोचना आसान है कि अगर ये चीज या वह चीज अलग होती तो मेरी जिंदगी बेहतर होती, लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और ये समझते हैं कि आपके पास अपनी स्थिति को बदलने की शक्ति है। आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी हकीकत के निर्माता हैं। जब आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो आप खुद को उन जरूरी बदलावों को लाने की शक्ति देते हैं। तीसरा कदम, बहाने बनाना छोड़े। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये भी है कि बहाने बनाना छोड़ दें। बहाने वे झूठ है जो हम खुद से कहते हैं ताकि हम अपनी निष्क्रियता, इनएक्शन को सही ठहरा सकें। चाहे वो हो, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत थक गया हूं, मैं कल से शुरू करूंगा। ये बहाने हमें वही रोक कर रखते हैं जहां हम अभी हैं। सच्चाई ये है कि अगर आपके लिए कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण है तो आप इसे करने का तरीका खोज लेंगे। इसलिए खुद से ईमानदार रहने का संकल्प लें और जब भी आप बहाने बना रहे हो तो खुद से पूछें, क्या ये सच में सही कारण है या मैं बस किसी कठिन चीज से बचने की कोशिश कर रहा हूं? चौथा कदम, स्पष्ट और व्यावहारिक लक्ष्य, एक्शनेबल गोल्स निर्धारित करें। यह जानना कि आपको क्या ठीक करना है एक बात है, लेकिन इसके लिए एक ठोस योजना बनाना दूसरी बात है। मध्यम या अस्पष्ट लक्ष्यों से बचें, जैसे मुझे स्वस्थ बनना है, मुझे खुश रहना है। इसके बजाय इन्हें छोटे और व्यावहारिक कदमों में विभाजित करें जिन्हें आप एक एक करके पूरा कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य अपनी शारीरिक सेहत में सुधार करना है तो आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 3 बार व्यायाम करने का संकल्प लें। संतुलित आहार लें। यदि आप अपनी मानसिकता, माइंडसेट पर काम कर रहे हैं तो आप ये लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। रोज सकारात्मक कथन, डेली अफर्मेशंस कहना, प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करना, हर महीने एक आत्मविकास, सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी किताब पढ़ना। ये जरूरी है कि आपके लक्ष्य वास्तविक और प्राप्त करने योग्य हों। बहुत अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने से हताशा और थकान हो सकती है, जिससे आप पूरी तरह से हार मान सकते हैं। इसके बजाय
छोटे लेकिन लगातार किए गए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो समय के साथ गति बनाते हैं। 5वां कदम, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करें। अपने लक्ष्यों पर काम करते समय आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन को विकसित करना बहुत आवश्यक। आत्म अनुशासन का मतलब है कि आप वो काम करें जो जरूरी है, भले ही आपका मन न करे। यही कुंजी है जो आपको निरंतर बनाए रखती है और आपके संकल्पों, कमिटमेंट्स को पूरा करने में मदद करती है, खासकर जब प्रेरणा, मोटिवेशन कम हो जाती है। प्रेरणा हमेशा स्थिर नहीं रहती, यह आपके मूड और परिस्थितियों के अनुसार आती और जाती है। लेकिन आत्मानुशासन वह चीज है जो आपको तब भी राह पर बनाए रखती है जब आपकी शुरुआती ऊर्जा कम होने लगे। इसके लिए एक दैनिक दिनचर्या, डेली रूटीन बनाएं जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करे। हर दिन अपनी बेहतरी पर काम करने के लिए एक निश्चित समय तय करें। जल्दी उठने की आदत डालें। ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा दें। उन गतिविधियों को नहीं कहना सीखें जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। याद रखें, आत्मा अनुशासन एक मांसपेशी, मसल की तरह होता है। जितना अधिक आप इसे प्रयोग करेंगे, ये उतना ही मजबूत होगा। आपका हमेशा काम करने का मन नहीं करेगा, लेकिन अपने आप को ये याद दिलाएं कि आपने ये यात्रा क्यों शुरू की थी और आपने अब तक कितना सफर तय किया है। हर बार जब आप किसी बाधा को पार करते हैं तो आप अपना आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन मजबूत कर रहे होते हैं और भविष्य में सही राह पर बने रहना आसान बना रहे होते हैं। लचीलापन, रेजिलियंस विकसित करना। खुद को सुधारने का एक और महत्वपूर्ण पहलू लचीलापन, रेजिलियंस विकसित करना है। जीवन चुनौतियों और असफलताओं से भरा हुआ है और जब चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं होती तो हताश होना आसान हो जाता है। लेकिन लचीलापन ही वो गुण है जो आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ाता है। लचीलापन कठिनाइयों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करने और पहले से भी मजबूत होकर उभरने के बारे में है। जब भी कोई बाधा सामने आए, हार मत माने, बल्कि इसे एक सीखने और आगे बढ़ने का अवसर माने। जब भी कुछ गलत हो, उस पर विचार करें, अपनी रणनीति को समायोजित करें और आगे बढ़ते रहें। जितना अधिक आप लचीले बनेंगे, उतना ही अधिक आप अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को पार करने में सक्षम होंगे। असफलता को देखने का नजरिया बदलें। लचीलापन विकसित करने के लिए ये जरूरी है कि आप असफलता को एक अंत नहीं, बल्कि सफलता की दिशा में एक कदम समझें। हर असफलता एक छिपा हुआ सबक होती है जो आपको ये सिखाती है कि क्या काम नहीं कर रहा और आपको सही रास्ते के करीब लाती है। दुनिया के सबसे सफल लोग असफलता से बचकर नहीं, बल्कि असफल होकर, सीखकर और फिर से कोशिश करके आगे बढ़े हैं। इसलिए असफलता से डरे नहीं, जोखिम लेने और गलतियां करने से मत घबराएं। जितना अधिक आप असफल होंगे, उतना ही अधिक आप सीखेंगे और उतना ही मजबूत बनेंगे। सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट विकसित करें। खुद को सुधारने के लिए सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट विकसित करना बेहद महत्वपूर्ण है। आपके विचार आपकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं और ये भी तय करते हैं कि आप कितने स्थायी बदलाव ला सकते हैं। अगर आप खुद से लगातार ये कहते रहेंगे कि मैं अच्छा नहीं हूं या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आप पहले ही अपनी हार तय कर चुके हैं। इसके बजाय सकारात्मक आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक का अभ्यास करें। अपनी ताकत और उपलब्धियों को याद दिलाएं। अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए खुद को कल्पना करें। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें और प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। ऐसा कंटेंट देखें और सुने जो आपको प्रेरित करे। एक सकारात्मक मानसिकता आपको केंद्रित, फोकस्ड और प्रेरित, मोटिवेटेड बनाए रखने में मदद करेगी, भले ही हालात मुश्किल हो। आत्म देखभाल, सेल्फ केयर को प्राथमिकता दें। खुद को सुधारने के लिए आत्म देखभाल, सेल्फ केयर बेहद जरूरी है। अगर आपकी खुद की ऊर्जा खत्म हो चुकी हो तो आप दूसरों को कुछ नहीं दे सकते। इसलिए अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भलाई का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसी गतिविधियों के लिए समय निकालें जो आपको ऊर्जा और ताजगी दें, जैसे व्यायाम करना, कोई शौक, हॉबी
अपनाना, अपनों के साथ समय बिताना, खुद को आराम देना, अपने शरीर की जरूरतों का ध्यान रखें, पोषण से भरपूर खाना खाएं, पर्याप्त नींद लें, तनाव को मैनेज करें। आत्म देखभाल स्वार्थी नहीं बल्कि जरूरी है। यह आपके अंदर वो ऊर्जा और फोकस बनाए रखने में मदद करता है जिसकी जरूरत आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए होती है। शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। एक नियमित दिनचर्या बनाएं जिसमें निम्नलिखित चीजें शामिल हों। नियमित व्यायाम करें। यह सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा महसूस करने और एक स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए जरूरी है। संतुलित आहार लें। यह आपके शरीर और दिमाग को वो ऊर्जा देता है जिसकी जरूरत आपके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए होती है। पर्याप्त नींद लें। आपकी नींद के दौरान ही आपका शरीर खुद को ठीक करता है और आपका दिमाग पूरे दिन की घटनाओं को प्रोसेस करता है। हर रात 7 से 8 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद लेने का लक्ष्य रखें। भावनात्मक आत्म देखभाल, इमोशनल सेल्फ केयर को नजरअंदाज न करें। जिंदगी में तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी भावनात्मक सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने के लिए समय निकालें। अपने विचारों और भावनाओं को लिखने के लिए डायरी लिखें। किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें। अगर जरूरत महसूस हो तो पेशेवर मदद लेने में संकोच न करें। ध्यान, माइंडफुलनेस और ध्यान तकनीक, मेडिटेशन का अभ्यास करें। इससे तनाव कम होता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। याद रखें, खुद को सुधारना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। खुद को ठीक करना कोई एक बार किया जाने वाला काम नहीं है, बल्कि ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा सुधार के लिए कुछ न कुछ नया होता रहेगा और हर दिन नई चुनौतियां सामने आएंगी। इसलिए खुद के साथ धैर्य रखें, इस प्रक्रिया को अपनाएं और इसे पसंद करें। हर छोटी प्रगति का जश्न मनाएं और खुद को सराहें। जीवन में गिरना स्वाभाविक है, लेकिन असली सफलता बार बार उठने में है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ मूल्य मिला हो, इसे लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की और प्रेरणादायक सामग्री प्राप्त कर सकें। और याद रखें, कमेंट सेक्शन में दिए गए सवाल का जवाब देना न भूलें। मैं आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं। मजबूत बने, केंद्रित रहें और अपने सबसे अच्छे संस्करण, बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में काम करते रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो कमेंट में लिखें। यह दिखाता है कि आप उन 1% लोगों में से हैं जो हर दिन खुद को बेहतर बना रहे हैं।